criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में फैलते बढ़ते जराइम के कुछ अहवाल। सीसीटीवी फुटेजेस पर नजर आने वाले ये जराइम पेशा नासिर आखिर कौन हैं? मुकम्मल तफसीलात जानिए इस केस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। अच्छा, हाँ क्या हुआ? सर ये रिपोर्ट्स इन लोगों को दिखाई है मैंने हाँ। और इसके अगेंस्ट जो है इन्होंने रिपोर्ट खुद बनाई है। आपके पास भी वही है, आपके पास भी वही है साइट एरिया। सर ये साइट एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है और यहाँ पे जो फायरिंग हुई है ना उसकी वजह से लोगों में खौफ और हिरास भी पैदा हो गया। सर मुल्जिम जितने भी चालाक हो जाए बच के नहीं निकल सकते। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे आने और जाने के लिए मुल्ज़िमान के पास बहुत रास्ते मौजूद हैं। अब ये देखें ना, तकी ने जो बनाया है सारा सिस्टम, ये सारा टैली करने का है ये काम, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको बच के नहीं जाना चाहिए कहीं। सर हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ओके, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 311। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 456। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 5 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 3422। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। आज की ये केस फाइल हम तक पहुंची है कराची से। नाजरीन, कराची में रोज ही बढ़ते जराइम का अहवाल कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में हम बल्कि पूरा मीडिया कुछ ना कुछ बयान करता ही रहता है। लेकिन अभी गुज़िश्ता ही दिनों कराची के इलाके साइड पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुर्म की एक ऐसी वारदात, जुर्म का एक ऐसा वाक़या सरजद हुआ कि जो सीसीटीवी फुटेज पर महफूज होकर रह गया। हम आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि जुर्म का ये वाक़या कब, कहां, कैसे शुरू हुआ और उसके बाद क्या हुआ। कानून के एहलकार कहां, किस मोड़ तक इन जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब करते रहे और उसके बाद क्या हुआ। ये मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। ये कराची है, उर्सुल बलात शहर।
आज कराची एक बार फिर हर लम्हा जागता नजर आता है। तकरीबन पाकिस्तान भर की तमाम अक़वाम के लोग इस कराची शहर में जिंदगी के शब रोज बिताते हैं। इधर से उधर दौड़ती हुई सैकड़ों हजारों गाड़ियां, बल्कि यूं जानिए कि जहां जिंदगी का पहिया 24 घंटे हरकत में रहता है, और कभी अपने बामे उरूज की जानिब जा पहुंचते हैं। यही तगय्युरात ज़माना कराची के शब रोज से मिलता है। और इन्हीं के दरमियान अक्सर जराइम की बढ़ती वारदातें यहां के रहने वालों के लिए मुश्किलात और परेशानियों की आमाज गाह दिखाई देने लगती है। हमारे ऊपर गन रखी, 4 बंदे थे बाइक पे, चमाट मारे, हमें मोबाइल भी ले गए, पैसे भी ले गए, सब कुछ। यहाँ पर उस तरफ हुआ है, पीछे के साथ सन्नाटा होता है ना, उधर हम लोग जा रहे थे, मोबाइल छीने, पीछे से आए, चमाट वगैरह मार के बिठाया, पीछे गन वगैरह लोड के, मोबाइल जितने भी पैसे थे हमारे पास, सौदा लेने जा रहे, कल ही लिया था हमने मोबाइल, सब ले गए हमसे। डकैतों को पकड़ के देते हैं हम सरकार को, और सरकार जो है उल्टा हमारे को बोलती है थाने चलो, FIR कटवाओ, अपने ऊपर लो। तो भाई हम चोर भी पकड़े, अपना माल भी दें और इनके साथ भी जाएं, तो हम कहाँ से सेफ हैं? और अक्सर तो जराइम पेश अनासिर और कानून के अहलकारों के दरमियान इसी तरह आंख मिचोली जारी रहती है। और नहीं मालूम कहां से अचानक ही जराइम पेशा नासिर शाहराहों पर नमूदार होते हैं। और नहीं मालूम किस जानिब रूपोश हो जाते हैं। और कराची में रहने वाले अफराद ने शायद कभी इन बातों पर तवज्जो भी नहीं दी कि शहर के अतराफ और दरमियान में अक्सर मौजूद झुग्गियों में कौन रहता है, रहने वाले लोग कौन हैं, कहां से आए और उनका कारोबार जिंदगी क्या है। हर चीज हम कानून की जिम्मेदारियों पर सिर्फ नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी भी मुआशरती जिम्मेदारियां बनती हैं। हमारी गली महलों में कौन आता है, कौन जाता है, इन बातों को जरूर मलहूज खातिर रखना चाहिए। और याद रखिए, ये हिफाजती इक़दामात हमारी और आपकी जिंदगियों के लिए चैन और सुकून का बायस बन सकते हैं। 17 अक्टूबर 2019 साइड पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला वेस्ट कराची। FIR नंबर 554/19। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 324/34 के तहत यह पूरी कार्रवाई ज़ाबिता कानून में तहरीर की गई।
इस जानिब यह सब कुछ जारी था और उस जाने जैसे ही कानून के एहलकारों को होने वाली इस वारदात की इत्तला मिली, इसी मौके वारदात की जानिब ये सब आप पहुंचे। नाजरीन, इस कराची में अजीब मामलात जिंदगी बिखरे हुए हैं। जितना बड़ा शहर है उतने ही सर उभारते हुए एक से एक मसाइल। Criminals most wanted. यानी हम तस्करा कर रहे हैं कराची में अचानक ही फैलते बढ़ते स्ट्रीट क्राइम का, यानी वो मामलात जिंदगी जो कराची में रहने वालों के लिए अज़ाबे जां बनकर रह गए। और इस लम्हे हम जा रहे हैं 17 अक्टूबर 2019 की जानिब। इलाका साइड पुलिस स्टेशन की हुदूद। ये वो केस है कि जिसकी सीसीटीवी फुटेज ने सैकड़ों हजारों लाखों तक का सफर तय कर लिया। इस दिन सब कुछ यूं ही। नाजरीन, अक्ल दंग रह जाती है ऐसे मामलात को देखते हुए। और देखते ही देखते ये मुल्जिमान राह फरार इख्तियार कर गए। नाजरीन, इस जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल की जानिब ले जाया गया, जहां अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने इस शख्स की जिंदगी को बहाल रखा। इस जाने अच्छा ठीक है भाई, ये बात आप मेरी समझ गए। जो मैंने आपसे कहा है कि इस केस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रूटीन का जो मैं आपको डेली बोलता हूँ वो याद है आपको कि किसी से बदतमीजी नहीं करनी, खुश इखलाकी से पेश आना है, ठीक है। कानून के एहलकार सिर्फ एक ही जुस्तजू में थे कि वो जराइम पेश अनासर जो अपने आप को बहुत चालाक और यार जानते हुए फरार हो गए, उनको मंजर में लाया जाए। ओके, और कोई मसला मसाइल किसी का? ये देखें, ये हम लोगों के लिए चैलेंज है और इनको हमने पकड़ना है,
आपने देखा किस बुरे तरीके से उन्होंने फायर किया है और उस बंदे को गोली मारी है, वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, 12 घंटे आप लोग जाग भी रहे हो, ठीक है। हर चीज हम कानून की जिम्मेदारियों पर सिर्फ नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी भी मुआशरती जिम्मेदारियां बनती हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। पहले वाला जो है ना वो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा है, उसके बाद एक टोपी वाला बैठा हुआ है। आप सारे भी ये चीज आप देखोगे। जराइम की होने वाली ऐसी वारदातें कानून के एहलकारों के लिए भी सिवाय मुश्किलात और परेशानियों के और कुछ नहीं। और इसको ऑब्जर्व करना है और इसको मुलजिमान को ट्रैक आउट भी करना है। इस पे काफी वर्किंग चल रही है हमारी। वेरी गुड। अच्छा, सबसे आखिर में जो लास्ट में लड़का है गाड़ी वाला, उसने उतरने के साथ ही एक कार पर फैल मारा है, जिससे ड्राइवर जो है जख्मी हुआ है। और आप इस चीज को समझ रहे हो कि इसकी वारदात दोनों तरीके से वारदात होती है, डकैती की वारदात भी होती है और 23 अक्टूबर 2019 की एक रात आने वाले इस शख्स ने यहां मोटरसाइकिल पर मौजूद 2 अफराद का बख्त के बाद अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगा कि जिसमें एक मुल्जिम का चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा था। और यहां इस मोटरसाइकिल पर मौजूद ये दोनों अफराद आने जाने वाले लोगों में से अपना शिकार तलाश कर रहे होंगे। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने वाला शख्स दूर अंधेरे में जाकर रुक गया। साइट पुलिस स्टेशन में मौजूद इलाका एसएचओ को आने वाली टेलीफोन कॉल ने फौरी तौर पर अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। आप उधर ही मौजूद हो, आप उधर रुको, आप नजर रखो, मैं आता हूं। और इसके फौरन बाद एक लम्हा जाया किए बगैर कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना हो। पहले कानून के एहलकार फौरी तौर पर अपनी कार्रवाइयों में लग गए। हिरासत में लिए गए इन दोनों अफराद से फौरी तौर पर जब मालूमात हासिल की जाने लगी तो बात बिल्कुल सादिक आ गई। इसका इंतजार कर रहे हो, कौन से बंदे का? यानी ये जराइम पेश अनासिर अपने शिकार की तलाश में यहां मौजूद थे।
इन हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर कानून के एहलकार पुलिस स्टेशन की जानिब ले चले। जब भी कोई क्राइम होता है, पुलिस अगर फ़ौरन रिस्पांस देती है तो इसमें आवाम उसको बेहतर समझती है। कराची पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अच्छा रिस्पांस दिया है क्राइम के अगेंस्ट, और क्रिमिनल को उन्हें चैलेंज किया है। जितनी हमारे एंड पे मज़ीद गुंजाइश है, मैं चाहूँगा कि कराची पुलिस उसको बेहतर करे कि हम जो हमारी ज़िम्मेदारी है क्रिमिनल को फ़ाइट करना, वो ज़िम्मेदारी हम पूरा कर सकें। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सिराज हुसैन। हाँ, क्या करते हो? अमरेडी। एमराइडी कहाँ पे? खटक चौक। किधर के रहने वाले हो? सवात। इधर कराची में कहाँ रहते हो? जिया कॉलोनी। जिया कॉलोनी में रहते हो। ये जो 4-5 दिन पहले तुमने कार पे फायरिंग की है, तुम्हारे साथ कौन कौन था? सर हम नहीं था सर। देखो, अगर मैं तुमको लेके आया हूँ ना, तो तुमको किसी वजह से लेके आया हूँ, ऐसे नहीं लेके आया हूँ। सर यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकोगे, बेहतर ये है सही बताओ। सर हम नहीं था, हम गांव चला गया था सर। नाजरीन, इस गिरफ्तार होने वाले मुलजिम की उम्र का अंदाजा तो कीजिए। झूठ, मकर फरेब जैसे इसके अंदर कूट कूट कर भरा है। तुम नहीं था उस वारदात में? नहीं सर। तुम इधर आओ, मेरे पास इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये कौन है? सर ये हम नहीं है, कोई और है। ये तुम नहीं है? नहीं सर। दोबारा देखो, ये मोटरसाइकिल कौन चला रहा है? तुम ही तो है। सर हम नहीं है सर। उधर खड़े हो, तुम नहीं मानोगे इस तरह? सर हम नहीं है। मैं तुमको आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोलो। सर मैं नहीं हूँ सर। बिल्कुल सच बोलो, सच बोलो। सर मैं नहीं हूँ। बहुत पछताओगे झूठ बोलोगे तो। सर हम नहीं है सर। मैंने तुमको वीडियो दिखाया है, ठीक है? तुम अपने आप को पहचानते है? देखो, मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा काम किया हुआ है, तुम झूठ नहीं बोल सकोगे। सर हम सच बताओ। सर हम नहीं है सर। बिल्कुल तुमको ये बताना पड़ेगा, ऐसे जान नहीं छूटेगी। सर हमको माफ करो सर। आखिरकार ये बात वाजे हो ही गई कि कार पर फायर करने वाला शख्स इसी की मोटरसाइकिल पर वहां तक पहुंचा था। सर हमें था सर। अभी तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन था? सर शेर जमीन मेरा अकबर। अच्छा, मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? सर मैं। तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे, तो ये कैसे प्रोग्राम बनाया तुम लोगों ने? सर मेरा माफ कर दो, गलती। बिल्कुल गलती हो गया, गलती मानेगा तो फिर बात करेंगे। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? जब ये काम किया है, तूने जो काम किया उसका सच बोलो। सच बोलने तो सब मामले हल होते हैं। चलो सर, सच बोल रहे सर, हमने गाड़ी चला रहा था सर। ठीक है, ठीक है, अभी शुरू से बताओ, जैसे मैं पूछूंगा वैसे बताओ। सर अभी तो बात सच बता दिया, अभी तो हमारे को छोड़ दे सर। छोड़ देंगे, फिक्र क्यों करते हो? छोड़ देंगे। तुम अभी पहले बात करो, फिर तुमको छोड़ता हूँ। तुम ये बताओ क्या हुआ क्या था, शुरू से बताओ क्या हुआ था। जब तुम घर पे था, कौन आया तुम्हारे पास? सर शेर जमीन मेरा अकबर। कितनी वारदातें पहले की है? सर 2-3 वारदात किए। ये 2-3 से काम नहीं चलेगा। ना ना ना, देखो सारा चीज बताओ, कितनी वारदातें की हैं तुम तीनों ने मिलके, कहाँ कहाँ पे की हैं, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। सर हमारा को और कोई नहीं मालूम है सर, ये 2-3 वारदात किए। चलो तेरी मान लेते हैं, ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं कि 2-3 वारदातें हैं। 2-3 वारदातों में कितना हिस्सा मिला तुम्हें? सर एक 600, एक में 700। सर छोटा मोबाइल दे दो। और तुम जो है वो 600 के लिए वारदात करता है, पुलिस को पागल समझते हो? पूरा वाकया बताओ बगैर रुके हुए, रुकना नहीं है बीच में। सर ये मेरा अकबर शेख हमारे घर पे आ गया, हमारे को बोलते चलते थोड़ा कारू। फिर क्या बोला उन्होंने? सर इन लोग ने बोलता चलते डकैती करने। ठीक है सर, हम लोग उधर चला गया था। ठीक है सर, वो मेरा अकबर शर जमीन का पास दोनों को निकल गया था बाहर। सही। उसने मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? सर हम मोटरसाइकिल चला रहा था। पीछे तेरे कौन बैठा था? मेरा अकबर, पीछे उसका शेर जमीन बैठा। सबसे पीछे शेर जमीन बैठा था? जी सर। पिस्टल किसके पास था? शेर जमीन के साथ था सर। चलो फिर निकले तुम वहाँ से, क्या हुआ? फिर उधर से निकले सर, उधर गया बिपचुरंगी में सर। ठीक है। उस सर हमने रोक करने का कोशिश कर रहा था सर। हाँ। फिर वो रोक गए नहीं, हमने वो शेर जमीन और मेरा अकबर नीचे उतर गया था सर। उसने गन निकाला और डायरेक्ट बस उसने पैर मार दिया। किसने गन निकाला? सर में शेर जमीन ने। अच्छा, फिर उसने पैर मार दिया। फायर किधर लगा? सर पैर शीशे में लग गया था, गाड़ी के शीशे में लगा? जी सर। फिर तुम लोग रुके उधर? नहीं सर, फिर हम लोग भाग गए थे। हमने भाग के किधर गए? सर घर पे आ गया था सर। फायर मारने की क्या जरूरत थी? जब नहीं रुका था तो फायर क्यों मारा? सर मेरे को कुछ मालूम नहीं, हमने मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। नहीं, तुम्हारा को प्लान उसको मारने का था या लूटने का था? नहीं, लूटने का था सर। तो फिर फायर क्यों मारा?
इस एरिया में क्यों आते हो? ये फैक्ट्री एरिया में क्यों आते हो? सर इधर बंद होते, पैसा मोबाइल होते हैं इन लोग के पास सर, इसलिए आते हो? जी सर। ये तुम्हारे घर से कितना दूर है? ये बस तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ते है सर। अच्छा, तो तुम लोग वारदातें इसी एरिया में करते हो, फैक्ट्री एरिया में? जी सर। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम लोग इस वारदात को करके चले गए तो ये असला कहाँ छुपाया था? सर वो मेरा अकबर के पास छुपाया था, उसने चले के गया, भागा हुए उस। अच्छा, जब तुम वारदात कर रहे हो असला मीर अकबर को दे देते हो? जी सर। ठीक है भाई, इसको ले जाओ, दूसरे को ले आओ। नाजरीन, इस चेहरे को गौर से देखिए। साइट ए पुलिस स्टेशन को मतलूब था ये शख्स, यानी यही है वो मुल्जिम के कानून को जिसकी तलाश थी। आंखें नीचे करो, ऊपर देख। नाम क्या है तुम्हारा? शेर जमीन। शेर जमीन। वालिदा क्या नाम है? अकबर खान। किधर के रहने वाले हो? इधर जिया कॉलोनी में रहते हो और पीछे बुनेर का है। बुनेर का है? अच्छा, इधर कब से रहते हो कराची में? इधर तो जी मैं छोटा आया था। अभी कितनी उम्र है? अभी मेरा 19 साल है। मेरे पास तुम्हारी सारी हिस्ट्री है, समझे? ऐसे नहीं लेके आए तुमको जी। तुम्हारा साथी सारी चीजें बताया गया, हर चीज बतानी पड़ेगी। जी साहब माफ कर दे। माफी की बाद में पहले सच बोलो, माफी बाद में, पहले सच बोलो जी। ये बताओ तुम तीनों ने मिले कितनी वारदातें की है? सर हम शरीफ आदमी ये काम नहीं किए। अच्छा, तुमने ये काम नहीं किया है? नहीं। तुम पुलिस को क्या समझते हो? तुम पे सारा काम करके तुमको लेके आए इधर। इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, गौर से देखो। ये कौन है? ये कौन है? जी मैं। फिर देखो, दोबारा देखो, ये कौन है? मैं हूँ साहब। ये तुमने क्या किया? सब फायर हो गया। फायर किया है ना तुमने? सब गलती हो गई। गलती हो गया ना, तो गलती तो मानता है ना बंदा। खड़े जाओ उधर। अभी सच बोलो। पहले तो ये वारदात क्लियर करो, उसके बाद जो दूसरी वारदातें की हैं, तुम किस किस ग्रुप के साथ काम करते हो? साहब मैंने एक ही वारदात की है जिंदगी में, कभी और नहीं किया। नहीं, ये वारदात तो किया है ना तुमने, ये तो मान गया है ना? जी जी। इसमें पिस्टल तुमने चलाया। तुम ये बताओ कितने पैसे लिए तुमने? जी किसी ने नहीं दिया। फिर तुमने गोली क्यों मारा इसको, ये बताओ। तुमने गोली क्यों मारी? इसको हम लूट रहे थे साहब। लूट रहे थे? तो लूटते हुए गोली तो नहीं मारता है बंदा। तुमने इसकी फैक्ट्री में काम किया पहले? नहीं जी, नहीं किया। किस लिए मारी थी? जी डराने के लिए मारी थी कि ये गाड़ी रुक। थोड़े से पैसों के लिए तुम फायर कर देते हो। एक किसी खानदान का, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का शौहर तुम लोग मार देते हो थोड़े से पैसों के लिए। तुम क्या समझते हो कि तुम पकड़े नहीं जाओगे क्या? इधर इस मुल्क में कानून कोई नहीं है? जी है। तुम शादीशुदा हो? जी जी। बच्चे हैं? ये एक बेटी है। एक बेटी है ना? अब वो बेटी तुम्हारी क्या सोचेगी जब बड़ी होगी तो? हैं कि डकैत है मेरा बाप? अभी रोने का क्या फायदा? अभी तो तुमने उसको गोली मार दिया। तुम जवान आदमी है, सेहतमंद है, नौकरी नहीं होता है तुमसे? अभी साहब इस दफा गलती हो गई इंशाल्लाह। इस दफा क्या मतलब? अभी बाहर आएगा तो करेगा ना। अभी तो तुम लोगों पे ऐसा केस बनाएंगे कि बाहर ही नहीं आओगे तुम। जिस तरह तुम्हारी बेटी है, इस तरह उसके भी तो बच्चे होंगे ना। तुमको ये शर्म नहीं आती है? वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। इससे पहले कितने लोगों को गोली मारी है तुमने? इससे पहले कभी भी नहीं मारी। सही बताओ। सही बता रहे साहब। इससे पहले कितने लोगों को मारा है? नहीं मारा है साहब। डकैतियां कितनी की हैं? डकैतियां यही 2 की। तुम लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है, तुम लोगों में कोई इंसानियत नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए। तुम लोगों को कोई पता नहीं है कि कौन किसी का बाप है, कौन किसी का बेटा है। तुमको खाली पैसा चाहिए, जो पैसा नहीं देगा उसको मार देगा। ऐसा ही है ना? जेल में तुम्हारे कौन कौन साथी हैं बंद? जेल में एक असफ और एक फारूक है और एक शाहजेब है। आसिफ को मैंने बंद किया, मुझे पता है, ठीक है? आसिफ के साथ भी तुमने वारदातें की हैं? की हैं जी। तुम क्या समझ रहे हो कि पुलिस सोई हुई है, पुलिस को कुछ पता नहीं है? मैं 2 महीने से तेरे पीछे था। अभी तुमको ऐसा केस बनेगा कि तुम जिंदगी के लिए बाहर नहीं आएगा। अब गलती हो गई इस दफ़ा, अगली दफ़ा ऐसा नहीं। अगली दफ़ा तो तुम बाहर आएगा तो करेगा ना। अभी तो तुम जाएगा अंदर और तुम्हारा जमानत भी नहीं होने देंगे। हम कानून बनाने वाले हुक्काम बाला से ये दस्त बस्ता अपील करते हैं कि खुदारा अल्लाह की सरजमीन पर बसने वाले मासूम इंसानों को ऐसे जराइम पेश अनासिर से महफूज रखिए। इनका एहतसाब जल्द अज जल्द होना चाहिए ताकि अल्लाह की मखलूक को चैन और सुकून नसीब हो सके। हाँ भाई, क्या हुआ बताओ? ये वीडियोस दिखा रहे थे। ओ यस यस, यही है ना? जी हाँ, आखिरकार अपने अंजाम को तो पहुंच गया ना ये। गुड।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कराची के इलाके साइड पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाकया कि जिस वाक़े के बाद CCTV फुटेज उस मुलजिम की शनाख्त रह गई और उसके बाद कानून के एहलकारों ने किस तरह इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार किया और इन जराइम पेशा नासिर ने गिरफ्तारी के बाद कैसे कैसे ढोंग रचाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।